भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला अमेरिका खुद रूस से एनर्जी डील करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान इस डील पर बातचीत भी हुई थी। इस खुलासे ने अमेरिका के दोहरी चाल की पोल खोल दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कई देशों में उथल पुथल मचाने की कोशिश की। ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हवाला देकर अलग अलग देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। इस लिस्ट में भारत का भी नाम है, लेकिन ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की एक नई वजह भी बताई, रूसी तेल की खरीद। ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूसी तेल की खरीद कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि तेल की खरीद करके भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद कर रहा है। ऐसे में उन्होंने सजा के तौर पर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। लेकिन इसी बीच ट्रंप खुद रूस से एनर्जी डील को बेताब दिख रहे हैं। ट्रंप के इस डबल स्टैंडर्ड की पोल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए हुई बातचीत के दौरान अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने कई ऊर्जा सौदों पर चर्चा की। ये बातें इस बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले 5 लोगों ने बताई हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए रूस को राजी कराने के लिए इन सौदों का ऑफर दिया गया। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंधों को आसान करने पर भी बातचीत हुई। दरअसल यूक्रेन पर 2022 में रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूस को विदेशी निवेश मिलना बंद हो गया। रूस इसे लेकर बड़े समझौते भी नहीं कर पा रहा है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल के रूस की सखालिक एक तेल और गैस परियोजना में फिर से एंट्री की संभावना पर बातचीत की। एक अलग सूत्र ने बताया कि अमेरिका की शीर्ष तेल उत्पादक कंपनी एक्सॉन ने रूसी सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ इस परियोजना में फिर से शामिल होने पर कई बार बातचीत की। ये बातचीत अमेरिकी विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC से मंजूरी मिलने के बाद हुई। ये मंजूरी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के कार्यकाल में मिली थी। सूत्रों ने बताया कि सरकारी अधिकारियों ने ये संभावना भी जताई कि रूस अपने LNG प्रोजेक्ट्स जैसे कि आर्कटिक LNG 2 के लिए अमेरिकी इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। हालांकि प्रतिबंधों की वजह से दोनों देशों के बीच ऐसी डील नहीं हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका रूस से एटमी एनर्जी से चलने वाला आइस ब्रेकर शिप्स भी खरीदने के बारे में सोच रहा है। 6 अगस्त को अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और रूसी इन्वेस्टमेंट प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव के साथ इन मुद्दों पर बात की थी। राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस बातचीत की जानकारी थी। रॉयटर्स ने सूत्र के हवाले से बताया कि व्हाइट हाउस 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की अलास्का बैठक के बाद एक बड़े निवेश सौदे का ऐलान करना चाहता था। ट्रंप को लग रहा था कि ये उनकी जीत होगी, लेकिन 3 घंटे की बैठक के बाद भी कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया। रॉयटर्स ने बताया कि इस बारे में जानकारी देने वाले किसी भी सूत्र का नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें बातचीत पर सार्वजनिक तौर से बोलने की अनुमति नहीं है। रूस के साथ सौदों पर सवालों के जवाब में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की दिशा में बातचीत जारी रखे हुए हैं ताकि हत्याओं को रोका जा सके और युद्ध समाप्त हो। इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से और बातचीत की जाए, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। दिमित्रियेव के प्रवक्ता ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका को याद दिलाया था कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत को रूस से तेल खरीदना पड़ा क्योंकि उसका पुराना ऑयल सप्लायर यूरोप को सप्लाई करने लगे थे। उस वक्त अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए बढ़ावा भी दिया था। भारत ने बताया कि 2024 में यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ करीब 85 बिलियन यूरो यानी 7.65 लाख करोड़ का व्यापार किया। इसी तरह अमेरिका खुद अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और केमिकल इंपोर्ट कर रहा है। बता दें, ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो गया है।
इससे पहले ट्रंप जुलाई में भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। अब से भारतीय सामानों के आयात पर अमेरिका में 50% टैरिफ देना होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस के साथ बातचीत सफल होती है तो कुछ देशों पर टैरिफ घटाए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ाए भी जा सकते हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहें।